Hello students, today we learn about linear equation in one variable. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन का वर्ड जो फर्स्ट वर्ड लीनियर आता है वो किससे आता है? लीनियर का मतलब है 1 डिग्री से रिलेटेड होता है। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो, और वन वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड, किसी में से भी एक्स और वाई कोई वन वेरिएबल होगा इसमें। ठीक है, सो नाउ टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x इक्वल टू 0 सबसे सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है 2x इक्वल टू 0, जिसमें वन वेरिएबल x का एक वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 2. Okay, this imply x equal to 0. It is called solution of an equation or roots. So we have to solve and find the value of given variable. यहाँ पे वेरिएबल x है तो हमने उसकी x की वैल्यू निकाली, वो क्या है? ये 0। ये इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। नाउ हाउ टू चेक द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट? सो वी हैव टू पुट अगेन दिस सॉल्यूशन इन LHS पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 2x में x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 पुट करेंगे और रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। और ये किसके इक्वल है? RHS के। सो वी कैन चेक दैट आवर सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। 5x minus 7 equal to 12. Okay, so in this equation x is one variable equation है, linear है, और इसमें LHS पार्ट में 5x minus 7 है, RHS में 12 है। We have to use transpose method. ट्रांसपोज करेंगे किसको? 7 को लेफ्ट से किस में ट्रांसपोज करना है? राइट में। -7 किसका बन जाएगा? प्लस का 7 बन जाएगा उधर जाके। तो 5x इक्वल टू 12 प्लस 7, 5x इक्वल टू 19। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 19 अपॉन 5. So this is the solution of given equation 5x minus 7 equal to 12. इसको भी हम चेक करना चाहें तो जहां जहां x है वहां पे 19 अपॉन 5 रख देंगे और ये चेक हो जाएगा। सो फाइनली सबको पता लगा होगा कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। नाउ फाइनली आई हैव राइट डाउन वन एग्जांपल। 5x minus 7 equal to 2x plus 3. So in this part, this is LHS part, this is RHS part. Okay, first of all linear है क्योंकि वन वेरिएबल है, और ये क्या है? वन वेरिएबल। क्लियर? सो ऐसी टाइप की सारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के होंगे। इनमें लेफ्ट हैंड पार्ट ये होता है, RHS पार्ट ये होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ट्रांसपोजिशन के लिए सिखाया था। 5x minus 2x इक्वल टू, ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा? माइनस का बन जाएगा, और ये वाला पार्ट किधर जाके राइट हैंड में चला जाएगा, किसका बनेगा? प्लस का। तो 3 प्लस 7, 3x इक्वल टू 10 और x equal to 10 upon 3 is the solution. Now we have take other example. 5x 5 bracket x minus 9 equal to 25. So
This is other type example. We have to first of all simplify the bracket and then solve linear equation. 5x minus 5 into 9 equal to 25. 5x equal minus 45 equal to 25. 5x equal to 25 plus 45. So 5x equal to आएगा 70, x equal to 70 upon 5. We have to divide, say in this way, 5 divide whole the equation divided by 5. So x equal to 70 upon 5. Again this will be equal to 14 times we have to cancel. So x equal to 14 is final answer. So student, how to check this answer? It is answer of given equation or net. This is must है कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं, आप कैसे चेक कर पाओगे? So you have to put in LHS part 5x minus 9. You have to put the value of x 14 minus 9. It's become 5 into 5 equal to 25. Same we have to solve RHS part, that is equal to 25. So LHS equal to RHS, it becomes check that x equal to 14 is the solution of given equation. Let's try different type of question of linear equation. हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेके अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको आइडिया भी होगा कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस 3 इक्वल टू 5. यहाँ स्टूडेंट्स देखो कि वेरिएबल आपको x y नॉर्मल से ना देकर a दे रखा है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको x, y, z, a कुछ भी वेरिएबल आपको गिवन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक ही वेरिएबल होगा. सो a इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज 8. a इक्वल टू 8 इज द आंसर. इसको चेक करना चाहें तो बहुत आसान है. LHS इक्वल टू a माइनस 3 है, a की जगह हमने 8 लिखा, माइनस 3 इक्वल टू करा, 5 आ गया, और ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है. क्लियर? नाउ सेकंड एग्जांपल, वी हैव टू टेक 15 minus 3x equal to 9. We have to transport in this time माइनस की टर्म्स को अगर आप ट्रांसपोज कर लेते हो तो बेटर है, अदरवाइज आप प्लस की टर्म को भी ट्रांसपोज कर सकते हो. वी हैव टू ट्रांसपोज 15 को हमने वहां ट्रांसपोज करेंगे तो किससे जाएगा? माइनस से. तो इट बिकम माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 15, माइनस 3x इक्वल टू माइनस ऑफ 6. दोनों साइड का माइनस कैंसिल कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे टर्म्स को, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 3 यानी 2. दिस इंप्लाई x इक्वल टू 2. और इसको भी हम चेक कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को कराया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अपॉन 4 प्लस 5x इक्वल टू 4. नाउ we have to transpose this 3 upon 4 to right hand side. Now our equation become 4 minus 3 upon 4. अब ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है. सारे बच्चों को अगर एलसीएम लेना इजीली प्रॉपर्ली आता है तो वो इसको सही से कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा. तो we have to take 4 LCM. 4 4 जा 16 minus 3 that is it's become 13 upon 4. Okay, so 5x equal to 13 upon 4, x equal to 13 upon 4 into 5 और 13 upon 20. तो अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से क्या देखा हमने कि पहले ट्रांसपोज कर लिया, एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 13 अपॉन 4 आ गया,
13, ये जो 5 है इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है एक तरह से, तो ये 1 का आ जाएगा, 13 के साथ आ जाता है एक तरह से, 5 नीचे आ जाता है, तो 13/20 आंसर बनेगा इसका। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 4, एक पॉइंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। 2y अपॉन 1.2 इक्वल टू 1.5। अब 1.5 सबसे पहला काम करना है कि इनके पॉइंट्स हटाने हैं। 2y का अगर पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20y/12, और इसका कितना आ जाएगा, 15/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूज लेंगे तो क्या आएगा, 20y इंटू 10 इक्वल टू 12 इंटू 15। फिर y को अकेले छोड़कर बाकी टर्म्स को नीचे ले जाते हैं, 12 इंटू 15 अपॉन 20 into 10. Now simplify this term, y equal to 5 से इसके कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, अगेन 4 से 4 3 जा 12, it become 9/10. So इसका आंसर कैसे आएगा, y equal to 9/10. Other example, example number 5, x/4 plus x/6 plus x/6 minus x/3 minus x/2 equal to 5/3। इस वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था कि एक तो सबसे पहले चेक करने की बात है कि इसमें इतने सारे x आ रहे हैं, x की कितनी 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि x एक ही वेरिएबल आएगा पूरे क्वेश्चन में, ये नहीं हो सकता कि x भी आ जाए और y भी आ जाए। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y equal to 7, not a one variable इक्वेशन, ये इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, इसमें x और y दो वेरिएबल आ रहे, जबकि हमने जो एग्जांपल लिया इसमें सब जगह पूरे में x है, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम लेंगे पूरे का। अब इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम आएगा 4 6 2 और 3 का। तो जैसा कि सबको मालूम है कि एलसीएम 2 2 जा 4, 2 3 1 3, अगेन with 2 1 3 1 और 3 से, तो एलसीएम इक्वल टू 2 into 2 into 3 12। सो 12 लिया, यहाँ आएगा 3x 2x minus 4 of x minus 6 of x equal to 5/3। Now it's become, सारी प्लस की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे, 5x माइनस की टर्म एक साथ 10x/12 इक्वल टू 5/3। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 5x/12 इक्वल टू 5/3, और जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, -5 into 3x इक्वल टू 5 into 12, minus of 15x equal to 60. This become x equal to 60 upon minus of 15, माइनस का 4 इसका आंसर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी न्यूमरेटर रेशनल नंबर्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पहले एलसीएम लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू चेक दिस सॉल्यूशन, it is solution of this equation or not. So we have to put in LHS side x equal to -4, -4/4 -4/6
माइनस ऑफ -4/3 माइनस -4/2। सो यहाँ तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, -1, यहाँ पे बनेगा -2/3, इस वन के नीचे भी 1 लगा लेते हैं, +4/3 और +4/2, और ये 4/2 भी क्या बन जाता है, 2। तो -1 और 2 तो सिंप्लीफाई हो गए, प्लस का 1 बनेगा, -1 + 2 को एक साथ रख लेते हैं, -2 + 4/3 एक साथ आ जाएगा, ये आ गया 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2/3, 1 + 2/3, अगेन वी टेक एलसीएम, 3 + 2/3, it's become 5/3 = RHS। सो लीनियर इक्वेशन इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है कि हम नहीं सॉल्व कर सके, थोड़ा सा थॉरोली इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा।